देखिए, बलूचिस्तान में एक हमारे नेशनल मूवमेंट के टाइम एक शख्स होते थे जिनको कहते थे फ्रंटियर गांधी। वो गांधी के साथ मिले हुए थे और वो हमारे नेशनल मूवमेंट से बहुत बहुत करीब थे और उसके लिए वो लड़ते थे। तो जब ये अलग हुए कि जो हाइट थी वो इतनी ज़्यादा अभी तक नहीं है, उनको अपने राइट्स, वो अपना राइट्स चाहते हैं, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक राइट्स जो उनको नहीं मिल रहे। पीओके में हैं, वो कश्मीरी हैं, वो काफ़ी अलग है बलूची से। बलूची तो ट्राइबल हैं, बहुत उनके ट्राइबल ट्रेडिशंस हैं और अगर वो उनको इकट्ठा करो तो उनको आपस में कुछ बोलने की बातचीत नहीं होती। ये कश्मीरी लोग जो हैं वहाँ पे, जो हम वो बॉर्डर से सेपरेट हुए हैं, ऑफिशियली ऐसे टैक्टिक्स नहीं यूज़ करता, बल्कि पाकिस्तान यूज़ करता है, लेकिन वो उंगली ज़रूर डालेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निहारिका और आप देख रहे हैं जनसत्ता। आज कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करें, जैसे कि पाकिस्तान, पीओके और भारत के लिए इन तमाम चीज़ों की क्या मायने हैं, ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हुई हैं अनुराधा चनॉय, जो कि रिटायर्ड एज प्रोफेसर और फॉर्मर डीन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम जनसत्ता पर। थैंक यू। हम जो हमारा देश है, हम इस बार 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और जब भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो अधिकारों को, हमारी आज़ादी को, इन तमाम चीज़ों को याद करते हैं। लेकिन वहीं पाकिस्तान की तरफ अगर देखें, बलूचिस्तान की तरफ देखें तो इनके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं। सबसे पहले जानेंगे कि बलूचिस्तान क्या अपना आज़ादी दिवस मनाता है और अगर मनाता है तो इसके ऐतिहासिक मायने क्या कुछ हैं और फिलहाल बलूचिस्तान और पाकिस्तान को अगर देखें तो क्या आज़ादी के मायने बदल जाते हैं। देखिए, बलूचिस्तान ये जो पाकिस्तान का हिस्सा है, ये बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के तरफ है, उनके बॉर्डर के तरफ है, अफ़गानिस्तान के पास है, ईरान के पास है। तो यहाँ पे अरसों से एक अलगवादी मूवमेंट भी चल रही है कई सालों से, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, उसके कई पक्ष हैं। एक तो सेशनिस्ट जैसे मूवमेंट होती है, वायलेंट पक्ष भी है, कई बारी कुछ टेरर अटैक्स हो जाते हैं, और एक नॉन वायलेंट पक्ष भी है, शांतिपूर्वक, जो कहते हैं कि हमें और अधिकार चाहिए, कि इस एरिया को बहुत निगलेक्ट किया हुआ है और असल में बहुत निगलेक्ट किया है। अगर आप कराची और लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह देखें तो वहाँ तो बहुत ही, मतलब सारी डेवलपमेंट और फंडिंग जो है इन इलाकों में गई है, और जो साथ वाले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर खास करके इलाके हैं, वहाँ पे सेम राइट्स नहीं है। पहले तो उनको इकट्ठा किया हुआ था, उनके पास जो लोक सत्ता के राइट्स होने चाहिए वो भी नहीं है। एक तो पाकिस्तान में ही ये लोक सत्ता और डेमोक्रेसी अनइवन बहुत रही है, कई साल, कई मतलब डेकेड्स के लिए, कभी आर्मी रूल, कभी प्रोटेस्ट, फिर डेमोक्रेसी, फिर लिमिटेड डेमोक्रेसी, फिर आर्मी का वैसे भी रोल होता है। लोग कहते हैं कि यहाँ तो एक आर्मी है जिसकी स्टेट नहीं, ये नहीं कि स्टेट है जिसकी आर्मी है। तो आर्मी का बहुत, और मिलिट्रिज्म का बहुत रोल है। मिलिट्रिज्म मतलब सिविल प्रॉब्लम्स को आप मिलिट्री लगा दो, चाहे बातचीत करो और उनकी बात समझो, आप सीधा फोर्स लगा दो, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेल लो कि ये अलगावादी हैं, इनसे बात नहीं करनी चाहिए। ऊपर से पाकिस्तान का पुराना ये है कि वो कई फॉरेन पावर से, चाहे यूएसए हो या अफगानिस्तान हो, उनकी जियोपॉलिटिक्स में ये फंस जाते हैं, तो उसका भी असर पड़ता है, खासकर जो ये बॉर्डर एरियाज हैं। तो जब इन्होंने, तालिबान यहीं बनी अफगानिस्तान पाकिस्तान में, उन्होंने ही वो अफगानी जिहादों को लाया, अमेरिका की सहायता से उनको ट्रेनिंग की और उनको वापस भेजा जिहाद के लिए, और सोवियत संघ वहां से निकल चला। पर उसके बाद उन्होंने देखा नहीं कि कई वहां के तालिबान यहाँ के तालिबान बन गए, पाकिस्तानी तालिबान बन गए, और कई वापस नहीं गए। तो ये एक बहुत मुश्किल इलाका है। टेरेन भी, वहाँ की जो ज्योग्राफी है, माउंटेनस है, डिफिकल्ट है, और सच बोले तो यहाँ पे डेवलपमेंट कम हुई है। लोगों का एक जेन्युइन ग्रीवेंस है, और बात करने के सवाए
वहाँ पे फोर्स डाली जाती है, तो इससे लगता है कि वहाँ के लोग अलगावादी और सेसेशनिस्ट, मतलब ये उन्होंने रखा है मुद्दा कि या तो आप हमें अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट करो या हमें अलग करिए। तो ये इनके मुद्दे जरूर चल रहे हैं इस इलाके के साथ। लेकिन अगर जैसा कि कहा जाता है कि बलूचिस्तान जो है हमसे 4 या 5 दिन पहले 11 अगस्त को अपना ये आज़ादी दिवस जो है वो मनाता है। तो जो आज़ादी दिवस है उसके बारे में उसकी हिस्ट्री क्या है? क्या आप वो बता सकती हैं कुछ? देखिए, बलूचिस्तान में एक हमारे नेशनल मूवमेंट के टाइम एक शख्स होते थे जिनको कहते थे फ्रंटियर गांधी। वो गांधी के साथ मिले हुए थे और वो हमारे नेशनल मूवमेंट से बहुत बहुत करीब थे और उसके लिए वो लड़ते थे। तो जब ये अलग हुए और ये जिन्ना की मूवमेंट हुई पाकिस्तान के साथ, तो ये इतने खुश नहीं थे क्योंकि वो एक यूनाइटेड इंडिया चाहते थे बलूची लोग। तो लेकिन वो नहीं हुआ और सबको पता है कि पार्टीशन में क्या हुआ और ये ब्रिटिश की खेल थी और कम्युनल टेंशन भी बहुत था। पर हमारा जो कम्युनल टेंशन था, जो ये जो वेस्ट पंजाब था वहाँ का कम्युनल टेंशन, वो बहुत राइट विंग फोर्सेस ने किया हुआ था और बहुत खून खराबा था। तो उसमें बलूचिस्तानी और बलूची शामिल नहीं थे क्योंकि उनका बॉर्डर तो पाकिस्तान में ही अंग्रेजों ने बोला था होगा। ये नहीं कि यहाँ से बलूची जाएं और वहां से बलूची आए। हाँ, सिंध जरूर था, सिंध प्रोविंस, जो जहाँ पे सिंधी हिंदू और सिंधी मुस्लिम भी थे और वो पाकिस्तान बन गया। तो ये ब्रिटिश पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन जिसे हम कहते हैं, उसमें बलूच नहीं शामिल थे। तो उनके लिए वो पाकिस्तानी नेशनलिज्म की जो हाइट थी वो इतनी ज्यादा अभी तक नहीं है। उनको अपने राइट्स, वो अपना राइट्स चाहते हैं, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक राइट्स, जो उनको नहीं मिल रहे। तो इसीलिए ये जो शौक और पेट्रियोटिज्म है आपको वहाँ कम मिलेगा, चाहे कई बलूची हैं क्योंकि वहाँ से भी पार्लियामेंट की उनकी इलेक्शन होती हैं और मैंने देखा है बलूची विमेन जो जीती हैं वो काफी स्ट्रांग हैं और वो अब तो पाकिस्तान के साथ हैं। वो पता है वो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो अपने राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए जरूर लड़ते हैं। ये कहा जाता है बार-बार कि पीओके का और बलूचिस्तान के जो मुद्दे हैं और आंदोलन अलग-अलग है। लेकिन अगर ध्यान से देखें, गहरे रूप से देखें तो ये दिखता है कि पाकिस्तान के भीतर दोनों ही आंदोलन जो हैं वो असंतोष के ही हैं। आप इस पर क्या कहेंगी? देखिए, पीओके में काफी वो लोग जो पीओके में हैं वो कश्मीरी हैं, वो काफी अलग है बलूची से। बलूची तो ट्राइबल हैं, बहुत उनके ट्राइबल ट्रेडिशंस हैं और अगर वो उनको इकट्ठा करो तो उनको आपस में कुछ बोलने की बातचीत नहीं होती। ये कश्मीरी लोग जो हैं वहाँ पे, जो हम वो बॉर्डर से सेपरेट हुए हैं, यहाँ भी अगर आप जाएं तो यहाँ भी डेवलपमेंट की बहुत इशू है। दूसरा, जो पाकिस्तान ने प्रॉमिस किया था कि आपको भी वैसे ही राइट्स मिलेंगे जैसे बाकी पाकिस्तान में हैं, एक लेजिस्लेचर जिसमें आप अपना इलेक्शन कीजिए, अपने लोकल्स को इलेक्शन में डालिए, वो सब पीओके में भी नहीं है और वो बहुत असंतुष्ट हैं क्योंकि वहां भी मिलिट्री कंट्रोल बहुत ज्यादा है। जहां भी थोड़ी सी ढील देंगे वहां पे ही वो नारे लगाने शुरू कर देंगे पाकिस्तान के खिलाफ। और क्योंकि उनको, अगर आपको इलेक्टोरल राइट्स नहीं है, क्योंकि अभी भी वो लोग अपॉइंट करते हैं कौन आएगा, आर्मी, पाकिस्तान आर्मी की बहुत इन्फ्लुएंस है कि कौन गवर्नर वहां बनेगा, कौन, और वहां भी उन्होंने फिर डिवाइड एंड रूल हो जाता है, प्रो आर्मी, एंटी आर्मी, प्रो दिस, प्रो दैट। तो आम लोग फिर धीरे धीरे नाराजगी ज्यादा होती रहती है और फिर उनकी डिमांड्स इंक्रीज होती रहती हैं। वो शुरू कहना करते हैं कि हमें आर्मी रूल नहीं चाहिए इस तरीके से। तो इसीलिए इतना वहां प्रोटेस्ट हो गया जिसमें कई लोग मारे गए,
और फिर ये फॉल्स नैरेटिव पैदा किया जाता है कि ये आप नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, आप देखिए आप बॉर्डर पे हैं, आप हमारे साथ नहीं है, या कोई बाहर का पार्टी जैसे इंडिया आपको पैसे दे रहा है, आप वहां के फंडेड हो, आप नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो, आप पेट्रियोटिज्म दिखाओ, वो दबाव उन पे डालते हैं तो और बढ़ता जाता है ये सारा कुछ। ठीक है, ये जो चीजें आपने बोली और जिस तरीके से सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी जो तमाम चीजें दिखती रहती हैं बलूचिस्तान की तरफ से, उसे क्या कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रैटेजिक वार्निंग कह सकते हैं? ये भाई किसी देश में भी जैसे इस तरीके के हो, वहाँ स्ट्रेटेजिक तो मतलब इंटरनल वार्निंग तो जरूर है कि आप समझ जाइए। स्ट्रेटेजिक तब होगा अगर दूसरी बाहर के देश उनको यूज कर रहे हैं, जो पाकिस्तान अलेज कर रहा है। कई बारी वहां जैसे एक ट्रेन में टेररिस्ट अटैक हुआ, कई लोग मारे गए, उन्होंने बोला ये इंडिया ने किया है, पर सब जानते हैं कि इंडिया ऑफिशियली ऐसे टैक्टिक्स नहीं यूज करता, बल्कि पाकिस्तान यूज करता है, लेकिन वो उंगली जरूर डालेंगे। लेकिन वहां बलूचिस्तान में लोगों को पता है कौन कर रहा है। दूसरा, वो अफगानिस्तान से वो भिड़ गए हैं, वहां पे डुरांड लाइन जो और लाइन है उसके बारे में उनकी वॉर चली है। एक दफा ईरान के साथ भिड़ गए थे, एक छोटी वॉर उनके साथ भी हुई थी, वहां के बॉम्बिंग हुई थी, दोनों उन्होंने भी थोड़ी बॉम्बिंग करी थी, ईरान ने भी बॉम्बिंग करी थी, ये ईरान युद्ध के पहले। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉर्डर इशू है और मुझे तो लगता है पाकिस्तान उसको बड़ी बुरी तरह से हैंडल कर रहा है, और ये उनके लिए एक जरूर रेड फ्लैग है। अगर ये संभले नहीं, वहाँ के लोगों की बातचीत ना समझे, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। पर मेरा ये भी कहना है कि मेरी राय ये होगी कि हमें नहीं इंटरवीन करना चाहिए दूसरों के, चाहे वो इंटरवीन करें हमारे में, पर हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे मॉरल हाई ग्राउंड रहनी चाहिए कि आप अपने मुद्दे अपने आप संभालिए, हम अपने मुद्दे खुद संभालेंगे, आप हमारे में ना इंटरवीन करिए, दोनों का एक क्विड प्रो को हो जाए। हाँ, ठीक है। पाकिस्तान के जो पीओके को अगर देखें तो वहाँ के जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से वहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, और जिस तरीके से जैसा आपने बोला कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से ये चीज़ें हैंडल कर रहा है, तो वहाँ पर आटा, दाल, चावल, महंगाई, इन तमाम चीज़ों की जो मांग है वो तो है ही है, लेकिन जो गवर्नेंस मॉडल है, क्या उस पर एक सीधी चोट जो है पीओके का ये मुद्दा कर रहा है? बिल्कुल, क्योंकि ये सारे जो इश्यूज हैं ये इंटरसेक्ट होते हैं, इनमें ये एक मुद्दा नहीं रहता। एक तो इकोनॉमिक अगर मुद्दा है तो पॉलिटिकल भी है, औरतों का भी है, स्टूडेंट्स का भी है, पढ़ाई का भी है, गवर्नेंस का भी है। तो सारे, अगर वहाँ इन्फ्लेशन है तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे अस्पतालों की क्या हालत होगी, वहाँ की एजुकेशन की क्या हालत होगी। तो तो एक चीज लेके हाँ वहाँ पे हो जाता है प्रोटेस्ट, और यहाँ पीओके में बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ जो उन्होंने सप्रेस किया, और कई लोग मारे गए इसमें, और इंटरनेशनल मीडिया को वो अलाउ नहीं करते आने के लिए, किसी मीडिया को अलाउ नहीं करते। ये लोग फिर सोशल मीडिया यूज करके थोड़ी थोड़ी बातें बाहर निकालते हैं, लेकिन क्योंकि ये इतने निग्लेक्टेड हैं और पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, वहाँ की लोकल पार्टीज को चांस नहीं दिया जाता कुछ बनने के लिए। लोकल पॉलिटिकल पार्टीज को दबाव करके रखा हुआ है, वहाँ के हीरोज और लीडर्स को दबाव में डाला हुआ है, फॉल्स केस लगा दिए, जेल में डाल दिया। कई तरीके होते हैं सरकारों के इस तरीके के लोगों को डील करने के लिए, और खासकर अगर आर्मी सरकार है, चाहे ऑफिशियली पाकिस्तान में एक रूलिंग रिजीम है, पर आर्मी और अमेरिका का बहुत ही प्रभाव है जो हम समझ भी नहीं सकते कितना। चाहे अंदर से मतलब हमारे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को पता है, तो हमें तो पता है कि वहाँ पे तो सही फ्रीडम्स इतनी ज़्यादा नहीं है, चाहे लोग बोलते हैं और प्रेस भी बोलती है, और कभी कभी जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट हो सकती है, पर ज़्यादातर काफ़ी कंट्रोल्ड स्टेट है।
जो बलूचिस्तान है वो कई बार इस तरह के आरोप लगाता है कि इस्लामाबाद जो है उनके जो यहाँ पर पूरे प्राकृतिक रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन जो हिस्सा है बलूच को अगर ये कहा जाए बलूचिस्तान को तो उनको पर्याप्त हिस्सा नहीं मिलता। ये जो पूरा फैक्ट है इसमें किसी तरह की सच्चाई है या फिर कितनी सच्चाई है इसमें? बहुत सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पे रेयर अर्थ्स भी बहुत हैं और अभी पाकिस्तान और अमेरिकन गवर्नमेंट ने कोई मल्टी मिलियन डॉलर की डील साइन करी है जिसमें अमेरिका पैसा दे रहा है इस रेयर अर्थ्स की माइनिंग के लिए, और वो रेयर अर्थ पाकिस्तान की सरकार और अमेरिका शेयर करेंगे जो प्रॉफिट्स हैं। और बलूची लोगों को लग रहा है कि हमारे लिए क्या, ये तो हमारा होना चाहिए, लेकिन चाहे इसमें एनवायरनमेंट भी नहीं देख रहे कि ये इस तरीके के जो ये बहुत माउंटेनस एरिया, इनको तोड़ के ये जो रेयर अर्थ्स निकालेंगे, पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर बनेगा। पर ये डील आप देख लीजिए, इंटरनेट पे है पूरा कि ये अमेरिका ने साइन की हुई है, उनके कॉरपोरेशंस ने साइन की हुई है, इस पे ट्रम्प का पूरा हाथ है। और तो बलूची लोग कहते हैं कि हम तो वहीं के वहीं रह गए, ये कोई मतलब फेयर है कि हमारे लोगों को पे दबाव डाला जाए, ये डील्स हमें पूछे बिना सरकार साइन कर रही है, हमें पता ही नहीं इनका एनवायरमेंटल क्या इम्पैक्ट होगा, हमारी नदियों, हमारे जंगलों, हमारे पहाड़ों पे क्या असर पड़ेगा, हमारे लोगों को क्या मिलेगा, हम भी तो हिस्सेदारी होने चाहिए। तो ये सब सवाल अभी खुले तौर बात कर रहे हैं, तो ये बढ़ता जा सकता है। जो पीओके का मुद्दा है या फिर बलूचिस्तान का मुद्दा है, अगर इन दोनों ही मुद्दों को देखें तो भारत के लिए इस पर क्या कुछ जो है वो इम्पैक्ट है या फिर बिल्कुल भी कोई इम्पैक्ट नहीं? जैसा आपने पहले भी कहा कि बलूच की तरफ से एक बार पहले भी जिस तरीके के हमले हुए थे उसका आरोप जो है भारत पर लगा था, तो अगर ये जो चीजें पीओके में चल रही हैं और साथ ही साथ बलूचिस्तान की तरफ से जो चीजें हो रही हैं, अगर ये बढ़ती हैं तो क्या भारत पर इसका इम्पैक्ट होगा? जरूर इम्पैक्ट होगा, तो भारत को बहुत सेंसिटिवली लेना होगा, क्योंकि कोई भी देश, कई देश, नॉट कोई भी बट कई देश अगर अपने ऊपर ब्लेम शिफ्ट करना चाहते हैं तो दूसरों को कह देते हैं वहां के फंडेड हैं, इंडिया फंडेड, या म्यांमार में कह देंगे चाइना फंडेड, इंडिया फंडेड, चाहे मुद्दा सही हो, सिविल वॉर चल रही है पर ये इंडिया फंडेड और चाइना फंडेड है। हमारे देश में भी कई बार ऐसे होता है, कुछ अच्छा ना लगे वहां के फंड से आ रहा है, भाई हम तो साफ हैं, वहां से आ रहा है। तो पाकिस्तान में ये बहुत चलता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स इंडिया के हैं, पर ऐसे करना अपने आप को अंधा करना है। अगर आप खुद ना देखिए रूट कॉज क्या है और अगर दूसरों को ब्लेम करते रहो तो मामला बढ़ता जाएगा। तो इसमें इंडिया को जरूर देखना होगा, और क्योंकि इंटरनेशनल पाकिस्तान भी इंटरनेशनली अपने जो सारा देश अपने आप को लेवरेज कर रहा है इस्लामिक देशों के साथ, अमेरिका के साथ, अभी डिफेंस पैक्ट किया है सऊदी और टर्की के साथ, और काफ़ी ज़बरदस्त डिफेंस पैक्ट है क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है, कोई नहीं चाहता कि यहाँ पे युद्ध हो। अब वर्ल्ड बैंक कहता है, जब वो पहले तो ये वर्ल्ड बैंक का मिडिल ईस्ट डिपार्टमेंट था, अब ये डिपार्टमेंट को इन्होंने मिडिल ईस्ट डिपार्टमेंट से MEPD कर दिया, मिडिल ईस्ट एंड पाकिस्तान डिपार्टमेंट। ये बात कहाँ से आ रही है कि आप पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट का हिस्सा बना दीजिए, साउथ एशिया से हटा ही दीजिए। तो हमें भी देखना होगा कि हम भी सारे जो आसपास के देश हैं उनसे बहुत सेंसिटिवली और अच्छे रिश्ते करें कि हम पर ये इल्ज़ाम ना आए। चाहे वो इल्ज़ाम ज़रूर आएगा, लेकिन हमें हमारा पत्ता साफ होना चाहिए। भाई ये आपकी इंटरनल मूवमेंट्स है, आपने इनके साथ बुरी सलाह की तो आप हैंडल कीजिए, हम अपने देश को संभाल रहे हैं अच्छी तरह से। ठीक है। यहाँ पर अगर पाकिस्तान की तरफ देखें और पाकिस्तान के पीएम की तरफ देखें तो वो कई बार इस तरीके के भारत पर आरोप लगाते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी जब यहाँ पर 14 अगस्त की पूर्व संध्या पर उन्होंने सिंधु जल संधि को लेकर भी कई चीज़ें कही थी। ये जो हमने बातें की, क्या ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को आउटर सोर्स या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी, इन तमाम चीज़ों से बचने से पहले अपने अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है?
बिल्कुल सतर्क तो रहने की ज़रूरत है, पर क्योंकि वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये गवर्नेंस नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये इकोनॉमी डिलीवर नहीं कर पा रहे, वहाँ पे तो इकोनॉमी के बहुत फेलियर्स हैं, तो बहुत ईज़ी है कि किसी और को ब्लेम कर दो, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेल लो। तो ये शॉर्टकट्स जो हैं लॉन्ग रन में नहीं करते। तो वहाँ पे ग्रोथ की प्रॉब्लम है, लो ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन, हाई डेट। तो ये सारी चीजें लोगों को रोज हर दिन पता चलती है, जब उनके चावल का दाम बढ़ता है, सब्जी का दाम बढ़ता है, ड्राउट होता है, पानी नहीं है साफ, डिजीज हो जाती है। फिर कई बारी तो वो जोड़ते नहीं है, पर कई बारी मुद्दे जुड़ जाते हैं और कह रहे हैं कि आपका प्रॉब्लम है, बाहर के देशों का नहीं। तो सतर्क तो रहना ही होगा, क्योंकि हालात गंभीर हैं। किस तरीके से पीओके और बलूचिस्तान में चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ भारत यहाँ पर अपनी स्वतंत्रता दिवस जो है 80वां साल मना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बिल्कुल बगल में पाकिस्तान की तरफ देखें तो दिक्कतें बहुत सारी हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो हर बार भारत पर आरोप लगाता रहता है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए साफ नज़र आता है कि पाकिस्तान कितना दूर खड़ा है और भारत की स्थिति फ़िलहाल क्या है। हमारे साथ इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए अनुराधा मैम, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद।